इस वीडियो में जानेंगे बकरा खरीदने से लेकर कुर्बानी तक के हर एक स्टेप को। इस वीडियो में आपको कई ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो बहुत लोग करते हैं और अपनी कुर्बानी को सिर्फ गोश्त बना देते हैं। यह वीडियो आपको एक कंप्लीट गाइड देगी जो आपकी कुर्बानी को सबसे बेहतर बनाएगी। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है बकरा खरीदने की, लेकिन उससे पहले जान तो लें कि आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। तो कुर्बानी सिर्फ उसी पर वाजिब है जिसके पास उसकी जरूरत से ज्यादा दौलत हो, यानी आम जरूरत पूरी होने के बाद एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो, मतलब वो प्रॉपर्टी जो आप खुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस वो आपके पास रखी हुई हो, जैसे कैश, किराए के कमरे, दुकान का सामान, सोना चांदी, इन्वेस्टमेंट और कई चीजें। अब कितने की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो कुर्बानी वाजिब है। उसके लिए साहिब निसाब देखते हैं। निसाब का मतलब है एक मिनिमम अमाउंट। अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात फर्ज है। अब निसाब को दो तरह से जोड़ा जाता है, पहला सोने से, दूसरा चांदी से। अगर किसी के पास 88 ग्राम सोना है या उतने की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, यानी आज के हिसाब से तकरीबन 6 लाख से ऊपर, या अगर किसी के पास 613 ग्राम चांदी है या उतने की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, यानी आज के हिसाब से तकरीबन 56,000 से ऊपर, तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब सोना और चांदी के अमाउंट में बहुत बड़ा फासला है, तो किस वाले के हिसाब से चलें? तो अब किसे निसाब लेंगे, सोने का या चांदी का? तो इस्लाम में कम वाले का निसाब ज्यादा लेते हैं, यानी चांदी का निसाब ज्यादा लेते हैं, क्योंकि जिससे से ज्यादा लोगों पर ज़कात फर्ज हो सके और ज्यादा गरीब लोगों की और मोहताज लोगों की मदद हो सके। अगर कोई इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं देता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि कुर्बानी एक बहुत बड़ी इबादत है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुर्बानी देने के लायक है और वो फिर भी नहीं देता है तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इसलिए जरूरी नहीं कि कुर्बानी अच्छे महंगे जानवर की ही दी जाए, किसी कुर्बानी में आप हिस्सा भी ले सकते हैं। जिस पर पहले से कर्ज है तो वो कुर्बानी नहीं दे सकता, उस पर वाजिब नहीं है। अगर उसका कर्ज एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के अमाउंट में से निकालने के बाद भी 613 ग्राम चांदी के अमाउंट से ऊपर अमाउंट आता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब पता चल गया है कि किस पर वाजिब है, तो अब बकरा खरीदने की बारी आती है। लेकिन उससे पहले जान ले कि किन किन जानवर की कुर्बानी होती है। उससे पहले कई लोगों को गलत फहमी है कि कुर्बानी सिर्फ नर जानवर की ही दी जा सकती है, बल्कि ऐसा नहीं है, मादा जानवर की भी दे सकते हैं। तो अब जानते हैं कि किन किन जानवर की कुर्बानी होती है। ईद उल अजहा को हर जानवर की कुर्बानी नहीं होती है। हदीस में मिलता है कि सिर्फ 3 कैटेगरी के जानवर की कुर्बानी होती है। पहला बकरा, जिसमें बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़ वगैरह भी आ जाते हैं। दूसरा भैंस, जिसमें गाय, बैल, भैंसा वगैरह भी आ जाते हैं। तीसरा ऊंट, जिसमें ऊँटनी भी आ जाती है। इनके अलावा ईद उल अजहा पर किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं होती। अब जानते हैं बकरा कब खरीदें। बकरे को हमेशा कम से कम कुर्बानी के कुछ दिनों पहले ही खरीदना चाहिए, ताकि वो आपको पहचान सके और आप उसकी कुछ दिन देखभाल कर सकें। अब बारी आती है मार्केट में जाकर बकरा खरीदने की। तो कौन सा बकरा लें, कैसे खरीदें? मार्केट में बकरों की कई जाति आती हैं, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस बकरा बिल्कुल सेहतमंद होना चाहिए। बकरे में किसी भी तरह की जिस्मानी बीमारी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर बकरे में ये ऐब हुए तो कुर्बानी नहीं होगी। कान और दुम का अधिकतर हिस्सा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कान छोटा बड़ा है तो चल जाता है। बगैर दांत का ना हो और आधे से ज्यादा दांत गिरे हुए ना हो। नाक कटी हुई नहीं होना चाहिए। जबान को देखें, कटी हुई नहीं होना चाहिए। आँख को देखें, काना नहीं होना चाहिए। ज्यादा दुबला पतला भी ना हो कि उसमें से गोश्त ना निकले। लंगड़ा भी ना होना चाहिए कि वो चलकर कुर्बान गाह तक भी ना पहुंच सके। तो ये सब ऐब बकरे में नहीं होना चाहिए। और कुर्बानी के लिए बकरा कम से कम 1 साल का होना जरूरी है। अब बकरा खरीदने के बाद उसे घर ले आते हैं और कुर्बानी के दिन तक हर दिन बकरे की 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। पहला देखभाल, उसकी देखभाल अच्छे से करें, उसको साफ रखें और जहाँ वो रहता है, खाता है, पीता है, उस जगह को साफ रखें। दूसरा खुराक, उसको सही खुराक खिलाएं जो उस बकरे के लिए
सही हो ताकि वो सेहतमंद रहे और बीमार ना पड़े। तीसरा, इज्जत, बकरे के साथ प्यार से सलूक करें क्योंकि जानवर के साथ अच्छा सलूक करना भी सुन्नत है। उसको अपनी औलाद की तरह रखें, ना कि दो बकरों को आपस में लड़वाएं। अब आता है ईद उल अजहा का दिन, कुर्बानी का दिन। लेकिन ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी करने से पहले ईद की नमाज पढ़ें, क्योंकि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की तो वो कुर्बानी नहीं, सिर्फ गोश्त है। अगर कोई ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी कर चुका है तो वो दोबारा कुर्बानी करे। इसलिए पहले ईद की नमाज पढ़ने जाएं। लेकिन ईद की नमाज का तरीका बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। बस ये ध्यान रखें कि 2 रकात होती है और 6 तकबीरों के साथ होती है। पहली रकात में 3 तकबीर और दूसरी रकात में 3 तकबीर। सबसे पहले नियत करते हैं। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अजहा की वाजिब जायज 6 तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के वास्ते पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध कर सब सना पढ़ें। फिर सना पढ़ने के बाद 3 बार तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ लटका दें। तीसरी बार में हाथ बांध लेना है और फिर इमाम साहब सूरत पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं और अपनी पहली रकात पूरी करें। फिर दूसरी रकात में खड़े होकर इमाम साहब सूरत पढ़ेंगे। फिर सूरत पढ़ने के बाद दूसरी रकात की 3 बार तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ लटका दें। तीसरी बार की तकबीर में भी हाथ लटके ही रहने देने हैं और चौथी बार अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएं और अपनी नमाज पूरी करें। बस ये याद रखें, पहली रकात में सूरतों से पहले 3 बार तकबीर होगी और दूसरी रकात में सूरतों के बाद 3 बार तकबीर होगी। ईद की नमाज पढ़कर आकर कुर्बानी करें, लेकिन कुर्बानी करने से पहले सबसे बड़ी चीज है आपकी नियत। अल्लाह हर एक के दिलों का राज जानता है और जानता है कि कुर्बानी देने के पीछे बंदे की नियत क्या है। अगर कोई कुर्बानी सिर्फ इज्जत के लिए देता है या दिखावा या तकब्बुर के लिए देता है तो उसे कुर्बानी का सवाब नहीं मिलता है। कुर्बानी करते वक्त एहसास होना चाहिए कि अपनी औलाद की कुर्बानी कर रहे हो। जितना हो सके बकरे को खुद ज़िबा करना चाहिए। अगर आपको ज़िबा करना नहीं आता है तो किसी और से करवा सकते हैं, लेकिन ज़िबा करने वाला शख्स मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम का ज़बिहा हराम है और ज़िबा करवाते वक्त आपको वहीं मौजूद रहना है। कुर्बानी से पहले छुरी की अच्छी तरह धार कर लें और छुरी तेज चलाएं ताकि आसानी से ज़िबा हो जाए और बकरे को ज्यादा तकलीफ ना हो। और याद रहे, बकरे के सामने धार ना करें। बकरे को ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना जरूरी है। बकरे को ज़िबा करने के लिए बकरे के गले की 4 रोगों को काटना जरूरी है, जिसमें खुराक की नली, सांस की नली और 2 खून की रगें हैं, जिससे बकरे में से पूरा खून बाहर आ जाएगा। और खून को जब तक निकलने देना है जब तक निकल रहा है, जिससे खून के जरिए बैक्टीरिया बाहर आ जाएंगे और गोश्त पाक हो जाएगा और गोश्त ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहेगा। ये सुन्नत तरीका है। कई लोगों में गलत फहमी है कि औरतें ज़िबा नहीं कर सकती हैं, बल्कि बुखारी हदीस से पता चलता है कि औरतें भी ज़िबा कर सकती हैं। कुर्बानी करने से पहले देख लें कि कुर्बानी वाले दिन बकरा पूरी तरह सेहतमंद और अच्छी हाल में है तो ही उसकी कुर्बानी करें। और अगर सेहतमंद है तो कुर्बानी करने से पहले उसको खिला पिला लें। उसको भूखा प्यासा ज़िबा ना करें। फिर खिलाने पिलाने के बाद उसको कुर्बान गाह तक लेकर आएं और उसे किबला की तरफ रुख करके बाएं पहलू पर लिटा कर अपना दाहिना पाँव उसके शाने पर रखें और ये दुआ पढ़ें और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तेज छुरी से जल्द ज़िबा करें। ज़िबा के बाद ये दुआ पढ़ें। अगर दूसरे के नाम से कर रहे हैं तो दुआ में मिन्नी के बजाय मिन कहकर उस शख्स का वालिद वालदा के साथ नाम लें। इसके बाद जानवर जब तक ठंडा ना हो तब तक उसकी खाल नहीं उतारना है, ना उसके ऊपर ठोका ठाकी करना है, मतलब उसके शरीर पर तेजी से छुरी नहीं मारना है। कुर्बानी के बाद उस जगह की साफ सफाई करें जिससे बदबू ना आए। खून को सही से साफ कर दें, मिट्टी डाल के या गमले में डाल के या ठंडा करके, क्योंकि इस्लाम में सफाई आधा ईमान है।
قربانی کے بعد معاملے ختم نہیں ہیں، اب جو بھی گوشت ہے اس کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا غریبوں اور ضرورت مند کے لیے، دوسرا رشتہ دار اور جان پہچان والوں کے لیے، تیسرا خود کے لیے۔ ایک اور ضروری بات جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو ضرور سکھائیں، عید الاضحیٰ کو بقرہ عید بولنا بند کریں۔ کیا عید الاضحیٰ پر صرف بکرے کی ہی قربانی ہوتی ہے؟ نہیں، بہت جانوروں کی ہوتی ہے، اونٹ، بھیڑ، دمبے وغیرہ۔ تو بقرہ عید جو نام آیا ہے یہ غیر مسلموں نے بنایا ہے، اور بقرہ عید سے ایک بکری عید نکال دیا، چرخی عید نکال دیا۔ عید الاضحیٰ کتنا پیارا نام ہے۔ اپن خود اپنے تہوار کو صحیح سے نہیں بولیں گے تو دوسرا کیا بولے گا؟ یہ ویڈیو کو اپنے سارے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔